पंजाब में सैलाब से हर तरफ तबाही, हजारों बस्तियां मलियामेट, लाखों आशियाने उजड़ गए, जमा पूंजी दरिया निगल गए, कई उम्मीदें, कई ख्वाब बह गए, अब हसरतें बाकी, नम आंखें और चारों तरफ पानी। पंजाब में बिफरे रेले 97 जाने ले गए, 4,500 से जायद देहात डूब गए, 5 लाख अफराद मुतासिर। जलालपुर पीरवाला सतलुज और चिनाब के रेलों की लपेट में आ गया, शहर के डूबने का खतरा। मकीनों का हंगामी बुनियादों पर इनखला, शुजाबाद शहर को बचाने वाला बंद टूट गया, पानी दर्जनों बस्तियों में दाखिल, लोगों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। सैलाब की दूसरी लहर पंजनत पहुंच गई, पंजाब सिंध सरहद की दरियाई पट्टी पर तबाही, दरियाई पट्टी के मुतअद्दिद देहात से जमीनी राबिता मुनक़ता, फसलें बर्बाद हो गई। मेरा पोतरा हसन, मेरी धी शमशाद, बिया अहमद मेरा डोतरा, मैं बर्बाद था, मेरी कई सहेली बच्ची हर शायद लौट गई है, मैं बर्बाद था, मदद कराओ सा क्या करूँ। अलीपुर में सैलाबी रैला 7 अफराद को बहा ले गया, एक बच्चे की लाश मिल गई, 6 अफराद ताहाल लापता। लवाहिकीन की दुहाइयाँ। सैलाब से मुतासरा शख्स का कहना है कि सैलाब ने बच्चे छीन लिए, घर बर्बाद कर दिए। जलालपुर पीरवाला में बच्चों को सैलाब से बचाते हुए मां ने जान दे दी। मंचनाबाद में कश्ती उलटने से लापता 2 नौजवानों की लाशें मिल गईं। नौशेर फिरोज में दरियाए सिंध के रैले में कश्ती उलट गई, 5 अफराद लापता। खानपुर के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, मुतादिद बस्तियां पानी की लपेट में आ गईं, बिफरे रैले सब कुछ बहा ले गए, मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब से इमदाद की दुहाई। गहरोड पका में सैलाबी पानी से सैकड़ों घर ज़ेर-ए-आब, खवातीन और बच्चे महसूर। कसूर में दरिया सतलुज के रेले से हर तरफ तबाही के मनाजिर। तौंसा शरीफ में सैलाब से सैकड़ों फसलें मिलियामेट। बहावलपुर में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले ने कई बस्तियां डबो दी। लोधरा में हिफाजती बंद टूट गए, सैलाब में फंसे हुए 500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाबी रेलों से 18,000 में फसलें बची, नामकानात। अहमदपुर शर्किया में दर्जनों बस्तियां बर्बाद। मोट शरीफ में 30,000 नफूस पर मुश्तमिल गांव पानी की लपेट में, मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। कबीरवाला के अवाम भी बेघर। आरिफवाला में कई देहात ज़ेर-ए-आब, राबिता सड़कें, सैलाबी रेलों की नज़र, मुतासरीन कश्तियों पर सफ़र करने लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों में रिलीफ देने का फैसला। वज़ारत ख़जाना को IMF से राब्ता करने की हिदायत। कहा सैलाबज़दा इलाकों में लोगों को फौरी रिलीफ फराहम किया जाए, शहर हो या देहात, रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में दिया जाएगा। उधर हुकूमत का अर्बन फ्लडिंग पर काबू पाने के लिए नई पॉलिसी तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को अर्बन फ्लडिंग और जंगलात के बेदरे कटाव पर फौरी इक़दाम का टास्क सौंप दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लियाकतपुर के नवाही बेट, ज़ाहिर पीर बंद आमद, मिनसन बंद पर बोट्स और बीड़े में आने वाले खानदानों को रेस्क्यू किया। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरा खवातीन की कश्ती से उतरने में मदद की। बुजुर्ग खातून को हाथ थाम कर बंद पर लाई और पानी की बोतल पेश की। बच्चे को गोद में उठाकर प्यार किया। आपने फिक्र नहीं करनी, जो नुकसान हुआ है पानी उतरा जाएगा तो पूरा करेंगे। मरियम नवाज की मुतासरीन ने सैलाब को यकीन दहानी। सैलाबी रेले में जाँ बहक अफराद के अहले खानों को इमदादी चेक भी दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की रेस्क्यू और PDMA टीम्स को शाबाश। बरतानिया की सैलाबज़दगान के लिए 3 मिलियन पाउंड की हंगामी इमदाद। बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरियट की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब पर बरतानवी हाई कमिश्नर का इजहार यकजहती। नायब वज़ीर आज़म का बरवक्त इमदाद की फराहमी पर बरतानिया से इजहार तशक्कुर। मुलाकात में 2 तरफ़ा तल्लुकात, अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का माहौलियाती और ज़रूरी इमरजेंसी लगाने के ऐलान का खैर मकदम।
कहा वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मुतासरीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ का ऐलान नहीं किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम के तहत बैनुल अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बली और सेनेट में करारदादें पेश करेगी। हब डैम भरने के करीब 24 घंटों में पानी की सतह 5 फुट बढ़कर 338 फुट हो गई। मजीद सैलाबी रले से आज रात स्पिलवेज से पानी का अखराज मुतवक्की है। इस्लामाबाद में सिमली डैम में पानी की सतह 2315 फुट से बढ़ गई। स्पिलवेज का एक गेट खोलने का फैसला। कराची में मलीर नदी में तुगयानी, कोरंगी EBM कॉजवे आज भी बंद। ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए छोटी गाड़ियों के लिए सड़क का एक हिस्सा खोल दिया गया। कोरंगी, कयूमाबाद, KPT इंटरचेंज के इतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव। उधर कराची के कई इलाकों में हल्की बारिश। गर्दाब टाउन में नदी में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। 5 लाशें भी निकाल ली गईं। बच्चे समेत 2 अफराद ताहाल लापता। MQM ने क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी के क़याम का बिल सिंध असम्बली में पेश कर दिया। बिल के तहत हर 5 साला क्लाइमेट एक्शन प्लान और कार्बन बजट लाजिम होगा। बगैर क्लाइमेट रिस्क स्क्रीनिंग कोई तरक्याती मनसूबा मंजूर नहीं होगा। बिल में हीट वेव, सैलाब और कहत मुतासरीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़। सिंध क्लाइमेट फंड और एमरजेंसी लॉस एंड डैमेज विंडो कायम करने की भी तजवीज़। कराची में कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा। मुर्तज़ा वहाब कराची वालों के तर्जुमान बने, ना के वडेरों के। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा K4 मंसूबा वफाकी और सूबाई हुकूमत ने मिलकर अभी तक नहीं बनाया। करप्शन का निज़ाम कश्मोर से कराची तक काम कर रहा है। हाउसिंग स्कीमों के नाम पर करप्शन की गई। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। जमात इस्लामी PTI ने पीपल्स पार्टी की B टीम का किरदार अदा किया। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के लफ्जी वार कहा विफाक कराची के साथ ज्यादती कर रहा है। बल्दियाती निज़ाम में इतनी सलाहियत नहीं कि शहर के हालात ठीक हो सकें। बल्दियाती निज़ाम इस सूबे पर मुसल्लत किया गया। मेयर कराची 105 सड़कों का हाल बताएं। किलोमीटर का ये जो फ्लाईओवर बनाया जाएगा, उससे जो एक्सप्रेसवे और दूसरे इलाकों को जाने के लिए जो यहाँ पर इंटरवेंशंस की जाएंगी, उससे यकीनन इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मकीनों को बेपनाह सहूलत पहुँचेगी। पाकिस्तान 2027 में शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी करेगा। हमें अभी से इजलास की तैयारी करना होगी। इस्लामाबाद को मजीद खूबसूरत बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाईओवर का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। बोले टी चौक फ्लाईओवर का मंसूबा शहरियों के लिए संग मील होगा। तामीराती कामों में क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। प्रोजेक्ट से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को फायदा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग। कहा 150 दिनों में मंसूबे का इफ्तिताह हो जाएगा। कतर और इसराइल कशीदगी पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा इसराइल ने कतर पर बिला इश्तियाल हमला किया। दानिस्ता तौर पर गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। इसराइली जारहियत आलमी कवानीन की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के खिलाफ है। इसराइल को फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा ख़त्म करना पड़ेगा। आलमी बिरादरी भारतीय आबी दहशतगर्दी रोकने में हमारा साथ दे। इसराइल का कतर को जारहियत का निशाना बनाना गजा अमन मुज़ाकरात सबूताज़ करने की कोशिश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कतर पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इसराइली जारहियत की मजम्मत करता है। तनाज़ा फ़लस्तीन का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। शफ़क़त अली खान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने गजा में अमन के लिए कतर के तामीरी और सालसी किरदार को सराहा।
बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए के दावे का केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की सेशन अदालत में पेश। पीटीआई के वकील पेश ना हुए। शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब की तबाहकारियों पर मीटिंग कर रहा हूँ। ज़राई इमरजेंसी लगा दी, किसानों का माल मवेशी पानी में बह गए। वक्त का ज़िया काबिल कबूल नहीं। अदालत कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। पैनामा पेपर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कानूनी नोटिस के अल्फाज का हर हर्फ मुझे याद नहीं, लेकिन ये लीगल नोटिस मेरी हिदायत पर भेजा गया। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के शहर चेंगडू पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल, पाकिस्तानी सफीर चेंगडू में मौजूद। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के साथ होंगे। सदर जरदारी की चीनी क़यादत से मुलाकातें तय। पाक चीन ताल्लुकात मजबूत करने और तजारती ताउन पर बातचीत होगी। अमेरिका के लिए बरह रास्त पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों की बहाली का इम्कान रोशन। FAA टीम और सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुज़ाकरात मुकम्मल। पाकिस्तान के एविएशन कवानीन और निज़ाम का जायजा लिया गया। एविएशन सेफ्टी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। FAA अपने जायजे के नताइज बाज़ाबिता तौर पर PCAA को आगाह करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की शहीद मेजर अदनान असलम की रिहाइश का आमद। वालिद, वालिदा और अहले खाना से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर अदनान असलम की वालिदैन के बुलंद हौसले को सराहा। कहा, मेजर अदनान ने बहादुरी और शुजात की नई दास्तान रकम की। जख्मी हालत में भी अपने साथियों का दिफा किया। तलाल चौधरी बोले, शोहदा के खानदानों की लाजवाल कुर्बानियों की कौम हमेशा मकरूज रहेगी। शहीद मेजर अदनान की वालिदा ने कहा, 10 बेटे भी होते तो वतन पर कुर्बान कर देती। अदनान ने वतन के लिए जान निछावर करके मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी।